हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टनला कंपनी के बारे में बात करूंगा। टनला प्लेटफॉर्म्स के ये एक आईटी कंपनी है बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ कंपनी का बिजनेस डिस्कस करूंगा। कंपनी का बिजनेस क्या है, जिससे हम इसके बिजनेस को समझेंगे। उसके बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी के क्वार्टरली नंबर्स और कौन कॉल में क्या डिस्कस हुआ वो सब। और सबसे बाद में इसका ट्रेडिंग चार्ट देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के व्यू से भी और दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के व्यू से भी। तो ये सिंपल एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी में भी इसका जो मेन बिजनेस है वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करना है, जिससे कि अलग अलग बिजनेसेस को ये बेसिकली हेल्प करती है, जिससे अलग अलग बिजनेसेस अपने कस्टमर से बात कर सकें थ्रू कॉल, एसएमएस और इवन चैटबॉट्स के थ्रू। तो इस कंपनी की प्रेजेंस वैसे तो वर्ल्ड वाइड है, बट इंडिया में अगर इसके कॉम्पिटिटर देखेंगे तो एक तो एयरटेल की एयरटेल IQ है, दूसरी अगर आप देखेंगे तो राउट मोबाइल कंपनी है और तीसरी टाटा कम्युनिकेशंस भी इसकी कॉम्पिटिटर है। तो जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें से टानला प्लेटफॉर्म, राउट मोबाइल, टाटा कम्युनिकेशंस और एयरटेल, ये चार इसकी कॉम्पिटिटर है। तो ये कंपनी सिंपली आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें बिजनेसेस अपने प्लेटफॉर्म, अपनी एप्स और वेबसाइट्स पे कॉल्स, एसएमएस और वीडियो कॉल जैसे फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकें इजीली। फॉर एग्जांपल, जब भी आपके मोबाइल पे किसी बैंकिंग का OTP आता है या फिर आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर किया और व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आता है कि ऑर्डर कन्फर्मेशन का, या फिर एसएमएस से आता है ऑर्डर कन्फर्मेशन का, तो उसके हाई चांस है कि वो टनला जैसी प्लेटफॉर्म कंपनी से उसकी सर्विसेज ली गई हों। तो जैसे फ्लिपकार्ट है, उसकी जैसे ऐप है, तो वो चाहती है कि जैसे ही उसकी ऐप पे कस्टमर अपने नंबर डाल के लॉगिन करे तो उसके पास OTP जाए, जिससे उसका सिक्योरली का लॉगिन हो सके। तो इसमें फ्लिपकार्ट को क्या करना पड़ेगा, एक IT टीम हायर करनी पड़ेगी, जिससे कि वो ये फीचर अपनी ऐप पे डाल सके, या फिर टनला जैसी कंपनी के पास, जिसके पास रेडीमेड सोल्यूशन है उसको अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकें, जिससे कि वो इनकी IT टीम को हायर करने का कॉस्ट भी बच सके, सर्वर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी बच सके और टाइम भी ना लगे, क्योंकि टनला जैसी कंपनी ये रेडीमेड सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करेगी और ये साथ ही साथ इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी। फॉर एग्जांपल, बिग बास्केट कंपनी है, अगर अभी उसको अपने सारे कस्टमर को अपनी ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन भेजनी है कि सेल लगी है या कुछ और लगी है, तो वो टनला जैसी कंपनी के प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है। सो दे बेसिकली यूज़ CPaaS टूल्स फ्रॉम कंपनीज लाइक टनला ओनली। तो आपके पास जो मैसेज आते हैं, IRCTC पे आपने फॉर एग्जांपल टिकट बुक किया, अमेजोन पे आपने कुछ बुक किया, उसके बाद आपके पास योर आइटम हैज़ बीन शिप्ड, योर आइटम इज़ आउट फॉर डिलीवरी, योर OTP इज़ दिस। सो वो सारे जो मैसेजेस हैं वो टनला जैसी कंपनीज मैनेज करती हैं, अलग अलग बिजनेस के कस्टमर्स को डिलीवर करना। बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए फास्टर OTP डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी ये कंपनीज मैनेज करती हैं, क्योंकि अगर बैंक्स किसी अच्छी कंपनी को ये सब सर्विसेज नहीं देंगे और वो डिले होगा OTP, तो फिर कस्टमर का अपने बिजनेस पे ट्रस्ट खत्म होता है। तो टनला इंश्योर करता है कि OTPs आर डिलीवर्ड इन रियल टाइम एंड ऑल्सो सिक्योर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन। और आज के टाइम पे सिर्फ SMS नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस अगर आप देखते हैं जो बिजनेसेस के थ्रू आते हैं आपके पास ऑटोमेटिक, इंस्टाग्राम APIs, वो सारी सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जोमेटो का आपने ऑर्डर किया, उसके साथ आपको मैसेज आएगा योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे, और साथ ही साथ आपको डिलीवरी बॉय का लाइव लोकेशन एक लिंक के साथ मिलेगा। दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ स्टैटिक मैसेजेस नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि साथ ही साथ जो उनके कस्टमर बेस है उसके साथ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो। तो इसीलिए लोग AI पावर्ड चैटबॉट्स आप देखेंगे तो वो सबकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कस्टमर अपने बिजनेसेस में ये AI चैटबॉट जैसे फीचर्स भी अपनी ऐप्स और वेबसाइट्स पे इंटीग्रेट कर सकें। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मिंत्रा की वेबसाइट पे आप एक चैटबॉट के जरिए अपना साइज और कलर का ऑप्शन पूछते हैं, तो ये सब टनला के AI से पावर होता है बेसिकली। अगर मैं दिखाऊँ तो कंपनी के बेसिकली 2-3 फेमस प्रोडक्ट हैं, बहुत ही एक TrueBlock। तो ये एक बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये मैसेज तो डिलीवर करता ही है, साथ ही साथ उसको सिक्योर और कंप्लाइंट बनाता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से, जिससे कि सिक्योरिटी थोड़ी एनहेंस होती है और इंश्योर करता है कि कस्टमर को जो है प्रॉपर मैसेज डिलीवर हो, जो आलतू फालतू स्पैम्स वगैरह रहती हैं वो सब कस्टमर्स को डिलीवर ना हो। और साथ ही साथ ये फीचर ट्राई के जो रूल्स होते हैं उनको भी कंप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, किसी अगर पर्सन ने DND अपने मोबाइल पे सेट किया हुआ है कि ये इस टाइप के प्रोमोशनल मैसेज उसको नहीं चाहिए, तो ये साथ ही साथ वो सब भी इंश्योर करता है कि जिसने जो DND सेट किया है उसके पास वो सारे प्रोमोशनल मैसेजेस डिलीवर ना हो सकें। तो ये सिंपली इंश्योर करता है कि आपके पास स्पैम मैसेज कम से कम जाएं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं OTPs वगैरह वो टाइमली डिलीवर हों। तो अगर आपने कभी सोचा हो कि अचानक से मेरे पास रैंडम नंबर से जो प्रमोशनल मैसेज आते थे वो अचानक से बंद क्यों हो गए,
तो ट्रूब्लॉक जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो उन्हीं की वजह से वो सब आना बंद हुए हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये हर एक मैसेज को इंश्योर करता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, और साथ ही साथ उसको ट्रैक भी करता है। दूसरा इनका जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो है वाइजली। तो ये क्या करता है, जो टल्ला के अलग अलग कस्टमर हैं, जो बेसिकली अलग अलग बिजनेसेस हैं, ये मैसेज डिलीवर करने के साथ साथ ही उन बिजनेसेस को स्मार्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये क्या करता है, जो बिजनेसेस हैं उनके कस्टमर्स की डेटा, बिहेवियर, ये सब एनालाइज करके बिजनेस को इनसाइट्स देता है, जिससे कि वो कस्टमर का बिहेवियर जान सके और अच्छे से उसको सर्व कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस ने टल्ला को मैसेज डिलीवर करने को बोला, प्रमोशनल मैसेजेस, तो टल्ला उस मैसेज को डिलीवर ही करेगा, साथ ही साथ कस्टमर का बिहेवियर भी नोटिस करेगा कि कस्टमर किस टाइप के प्रमोशनल मैसेज को ओपन कर रहा है, किस टाइम को नहीं कर रहा है, और वो सारी डेटा बिजनेसेस को शेयर करेगा, जिससे कि बिजनेस इंप्रूव कर सके, कहाँ पे क्या वर्डिंग चेंज करे या फिर किस टाइम कस्टमर को मैसेज भेजें, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी या फिर सेल्स का जो भी वो है वो इंक्रीज हो सके। तो ये बेसिकली एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन का फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो रियल टाइम एनालिटिक्स के साथ बिजनेसेस को हेल्प मिलती है, तो उसीलिए लोग टल्ला जैसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और एक छोटी कंपनी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। तो टल्ला AI पावर्ड एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब में भी बिजनेसेस को हेल्प करती है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखती है। तो टल्ला को आप सिंपली ऐसे समझिए कि ये सिंपली एक कोरियर है मैसेज डिलीवर करने का। सो बेसिकली बिजनेसेस टल्ला को मैसेज हैंडओवर करते हैं, और आगे टल्ला का काम है उसको सही टाइम पे और सही यूज़र के साथ सही सिक्योरिटी के साथ पहुंचाए। बट ये डायरेक्ट SMS एंड यूज़र को नहीं भेजती, क्योंकि ये जियो जैसी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी तो नहीं है, जियो एयरटेल जैसी। तो ये भी बिजनेसेस और नेटवर्क ऑपरेटर जैसे जियो एयरटेल के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करती है। तो बेसिकली जब जैसे बैंकिंग वगैरह के इसको OTP डिलीवर करना है किसी बिजनेस का, तो उसके बाद टल्ला फिर अलग अलग नेटवर्क ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, इन सब के साथ इसका टाइप रहता है, उसके थ्रू मैसेज को डिलीवर करवाती है। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि टल्ला, वाई इज टल्ला इम्पोर्टेंट, टल्ला इम्पोर्टेंट क्यों है, बिजनेसेस अपना खुद का कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम क्यों नहीं बना लेते। तो इसका आंसर वही है, मैंने आपको एक तो बताया, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये थोड़ी, दूसरा टाइम सेविंग होती है क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड टूल्स है, दूसरा स्केलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को अगर मिलियंस ऑफ मैसेज भेजने हैं, तो उसके लिए उसको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर्स हायर करने पड़ेंगे, उतनी IT की टीम हायर करनी पड़ेगी, उसके बाद वो उतना काम कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि थर्ड पार्टी से एज अ सर्विस ले लो। फिर इनके पास ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से ये लोग इंश्योर करते हैं कि स्पैम वगैरह कस्टमर को ना जाए, और जो मैसेज आता है वो प्रॉपरली सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट हो। इसीलिए अलग अलग बिजनेसेस टल्ला को प्लेटफॉर्म को वो करते हैं, क्योंकि उनको एक मैसेज तो भेजना नहीं है, वो डायरेक्ट जिससे ऑपरेटर के थ्रू भेज सकें, नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू। दूसरा, टल्ला जैसी कंपनी जो है ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि ट्राई उसके रूल्स को भी कंप्लाई करती हैं, एज अ रूल चलती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनके पास AI पावर्ड जैसे एनालिटिक टूल्स हैं, तो इससे भी बिजनेसेस को काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरा, इनका हर एक नेटवर्क ऑपरेटर से क्योंकि टाई अप रहता है, जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन आइडिया से, इसलिए ये हर एक नेटवर्क ऑपरेटर के एंड यूज़र तक भी ये मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल कोई कंपनी रहेगी तो उसको हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ टाई अप करना पड़ेगा। दूसरा जो है कि जो बड़ी बड़ी इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनी, वो सब इस मार्केट में क्यों नहीं घुसती हैं, क्योंकि वो क्या है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, और ये क्या है, एक लो मार्जिन बिजनेस है। जितने ज़्यादा मैसेजेस डिलीवर होंगे, मिलियन बिलियन, उस पर एक छोटा सा मार्जिन मिलेगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है, जबकि TCS इन्फोसिस जैसी कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। तो ये मैंने कंपनी का आपको बेसिकली ओवरव्यू दिया। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका बिजनेस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आप तो गिरे भी तो आप खुद के कॉमन सेंस से भी सोच सको कि क्या फ्यूचर में कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर आपने उसका बिजनेस अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको खुद समझ आएगा कि ये बिजनेस क्यों आगे चल के चलेगा और क्यों खत्म नहीं होगा। टल्ला में अगर आप खुद से भी सोचें कि टल्ला में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्यों अभी इसमें ग्रोथ आएगी, तो आप खुद से सोच सकते हैं। आज की डेट में कितने कम बिजनेसेस हैं जिन्होंने ये सब AI चैटबॉट का यूज़ करते हैं। छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो सब ये AI चैटबॉट जैसे फीचर का यूज़ नहीं करते, तो आगे चल के फ्यूचर में वो सब भी ये फीचर्स का यूज़ करने वाले हैं। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने कस्टमर से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहाँ भी ये सब कंपनी मैसेज डिलीवर करने का अच्छा काम करती है। फिर जो ट्रूब्लॉक जैसा इनका सिस्टम है, ये भी कम्युनिकेशन को आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिकेशन फीचर को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर है। और फिर जैसे कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, तो आगे चल के मैसेजेस ये सब का एडोप्टेशन और बढ़ने वाला है, तो और ज़्यादा ये बिज़नेस ग्रो होने वाला है।
और जब भी कोई बिजनेस ग्रो होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसके लीडर को ही मिलता है। और टनला अपने सेक्टर में आज की डेट में इंडिया में लीडर है। इसका लगभग 25 से 30% का मार्केट शेयर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो 15 से 20% राउट मोबाइल का है, वो सेकंड लीडर है। तो इनके एआई और ब्लॉकचेन जैसे इनोवेशंस फ्यूचर में गेम चेंजर्स तो साबित होने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। इनके जो रिजर्व्स हैं आज से 10 साल पहले 605 के रिजर्व्स थे और आज लगभग 3.5 टाइम्स इनके रिजर्व्स हो चुके हैं। और कंपनी पे डेट बिल्कुल नहीं है। बोरोइंग्स में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लीज लाइबिलिटीज़ है, जो कि इनका रेंट का वो खर्चा है। और कंपनी के एसेट्स भी लगभग 4 टाइम्स हो चुके हैं। और अभी हाल ही में 101 का CWIP भी ऐड हुआ है। और आप देखोगे तो टोटल 2100 रुपीज़ पे ये लोग साल का प्रॉफिट लगभग 542 करोड़ कमाते हैं। यानी कि इनका ROC अगर आप देखेंगे तो 38.3, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कंपनी हर 100 रुपये पर लगभग 38 रुपये अपने पास कमा रही है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आप कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और लगभग इन्होंने 117 की सेल्स को आज 4011 की सेल्स पे ले चुके हैं। तो स्टार्टिंग में के ईयर्स में इनके बहुत अच्छी ग्रोथ आई, बट अभी आखिरी 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो लगभग स्टैग्नेट सी हो गई है कंपनी। ज़्यादा सेल्स ग्रो नहीं हो रही और इसका जो प्रॉफिट है वो तो लगभग आखिरी 3 साल से लगभग सेम प्रॉफिट है। और अगर इसको क्वार्टरली प्रॉफिट स्टेटमेंट में देखें तो लगभग आखिरी 6 क्वार्टर से सेम सेल्स है और सेम ही इनका नेट प्रॉफिट चल रहा है। मतलब इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं से इनकी मेनली सेल्स आ रही है। नए कस्टमर काफ़ी कम एक्वायर हो रहे हैं शायद। और इनकी लेटेस्ट कॉल में जब मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि आने वाले टाइम में आने वाले 1-2 क्वार्टर में कितने ग्रोथ के नंबर रहेंगे या फिर ग्रोथ होने वाली है नहीं, तो मैनेजमेंट ने उस पर बोला है कि अभी उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला और लगभग सेम ही नेट प्रॉफिट और सेम ही सेल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी। बट जितना प्रॉफिट आज की डेट में अर्न कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर कंपनी का मैं हिस्टोरिकल पी आपको दिखाऊं पी रेशियो में, तो मैक्सिमम अगर आप इसका पी देखेंगे तो ऑल टाइम इसका पी 25.2 रहा है। 10 ईयर्स का 27, 5 ईयर्स का 28.2, 3 ईयर्स का 23.4 और आज की डेट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 17.3, यानी कि अभी तक के सबसे लोएस्ट पी पे चल रहा है। जुलाई 22 में इसका 17.6 सबसे लोएस्ट पी गया था और उसके बाद मार्च 23 में लगभग 15.3 का। तो ये अपने लोएस्ट पी के पास लगभग आ गया है, क्योंकि ये आखिरी 5-6 क्वार्टर से सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है। और मार्केट क्या है, मार्केट ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देता है, इसीलिए इसका पी भी गिर गया है। अगर ये अपने मीडियन पी पे भी पहुंचता है यहाँ से 17.5 से 23.4, तो इसका लगभग सिर्फ और सिर्फ अपने मीडियन पी तक जाने पे भी इसका 35% का पोटेंशियल है। अभी कंपनी का अगर चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो इसका चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी का चार्ट। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मार्च 2020 के बाद निफ्टी 15 लगातार ऊपर गया लगभग अक्टूबर 21 तक। उसके बाद से मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और लगभग जुलाई 2022 तक ये 17-80% गिरा। और सेम ही टाइम में अगर आप देखेंगे तो टनला ने अपना यहाँ पे पहला लो जुलाई 2022 के आसपास ही इसने अपना लो बनाया। ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% गिर गया। उसके बाद निफ्टी 50 का अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे सेकंड टाइम फिर से निफ्टी 50 अपने हाई से लगभग 10-11% गिरा और मार्च 2023 के आसपास इसने अपना लो बनाया फिर से निफ्टी ने। और सेम ही टाइम पर आप देखेंगे तो टल्ला ने भी यहाँ से उसके बाद लगभग मार्च 2023 में ये वाला लो फिर से बनाया। तो कहने का मतलब है ये जो लो बनाया ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टल्ला का यहाँ से। और अभी ये स्टॉक इस लो से लगभग सिर्फ और सिर्फ 15-16% ही दूर है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इसके नीचे जाएगा किसी भी हाल में। और सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं, जब से ये स्टॉक ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे इसने लगभग फर्स्ट टाइम पे अपना जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे आके इसने ट्रेंड चेंज किया और बहुत ही अच्छी वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ये जो पुराना अपना हाई है इसको ब्रेक किया। और तब से अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 1.5 साल से सेम ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और तब से यहाँ तक ये स्टॉक 1.5 साल से लगभग एक्यूमुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने हर जगह जगह एरो से मार्क किया है। तो जब भी इस स्टॉक में बाई होती है तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाई हुई है और जब भी ये स्टॉक सेल होता है तो बहुत ही कम वॉल्यूम आती है। तो मतलब जिन्होंने हाई वॉल्यूम में इस स्टॉक खरीद के रखा है वो सब अभी तक इस स्टॉक से निकले नहीं है और अभी भी उन सब लोगों की इस स्टॉक में पोजीशन है।
तो अभी मेरे हिसाब से ये स्टॉक लगभग 600 तक ये स्टॉक आ सकता है, यानी कि करंट प्राइस से देखें तो लगभग 14% और ये नीचे आ सकता है। उसके बाद अगर 600 से हम लोग इसका, अगर कंपनी सेम क्वार्टरली प्रॉफिट भी पोस्ट करती रहे, तो जो अभी इसने 12 जनवरी 2024 को इसका जो रिसेंट हाई था वहाँ तक जाने पे भी 600 से लगभग 100% की ग्रोथ है। और जो कि अगर कंपनी क्वार्टर पे ग्रोथ नहीं करती है, सेम प्रॉफिट भी पोस्ट करती है, तो भी ये स्टॉक वहाँ से जा सकता है। और अगर कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करने लगे तो उसके बाद ये स्टॉक लगभग 600 से अपने ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है, जो कि लगभग 3 टाइम्स स्टॉक यहाँ से हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से ये स्टॉक 600 से 1200 तक का हो सकता है। और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर इस स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आने लगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई भी इजीली जा सकता है, बट उसके लिए कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो टेल्ला के बारे में इतना ही आज की डेट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।